साबिक़ हुकूमत ने दहशत गर्दों को रिहा करके दोबारा बसाया, सफाया करके रहेंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का आज़म, कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात इंतहाई मुफीद और खुशगवार माहौल में हुई। तिजारत, तेल व गैस और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर बात हुई। सऊदी अरब के दौरे में पाकिस्तान को बेपनाह इज़्ज़त मिली। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर और पानी के मामले पर भरपूर आवाज़ उठाई। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। फितनतुल खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस से बचाव का नया हरबा, ख़वातीन और बच्चों का बतौर ढाल इस्तेमाल। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खवारिज ने घेरा तंग होने पर बच्चों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया। खवारिज मकामी सहूलतकारों की मदद से हमेशा बच्चों और औरतों को साथ रखते हैं। हरबा ऑपरेशन के बाद किसी भी वाक़े को सियासी रंग देकर फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का है। पाक फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हाई कोर्ट का ऑर्डर मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हमरा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। भारतीय टीम की हठधर्मी, क्रिकेट के वक़ार पर धब्बा। ज़िद्दी खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय बोर्ड की ईमा पर नया तमाशा। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। ट्रॉफी लेनी है तो लो वरना जाओ। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी डट गए। ताख़ीर से शुरू होने वाली इनामी तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही ख़त्म। भारतीय टीम ने दुबई स्टेडियम में बगैर ट्रॉफी जश्न मनाया। भारतीय टीम के रवैये पर ACC नाराज़। ट्रॉफी अब भारत को नहीं मिलेगी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखी जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो कौन देगा? टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो नौजवानों के लिए अच्छा पैगाम नहीं। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय कप्तान ने टूर्नामेंट के शुरू में मुझसे हाथ मिलाया, उसके बाद वही किया जो उनसे कहा गया। हैंडशेक ना करके भारत ने हमारी नहीं क्रिकेट की बेइज्जती की। जो कुछ हुआ वो अच्छी टीम को सूट नहीं करता। पाकिस्तानी टीम ने तमाम मैचेस की फीस भारतीय हमले में जख्मी होने वाले बच्चों और दीगर सिविलियंस के नाम कर दी। तारीख तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त को महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर आज़म की ट्वीट पर करारा जवाब लिखा। खेल में जंग को घसीटना बेबसी को जाहिर करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा 6-0 का स्कोर, पत्थर पर लकीर। तमाम इज्जतों का मालिक पाक परवरदिगार है। नरेंद्र मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात ख़त्म कर रहा है। इज्जत इस तरह नहीं बहाल होती। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स क़िस्त के हुसूल का मिशन। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF वफ़द से मुलाकात। मुआशी शोबे में बेहतरी, इक़्तिसादी इस्लाहात पर ब्रीफिंग। हुकूमत का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। आलमी मालियाती इदारे ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात से मुताल्लिक़ पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 को जल्द अज जल्द बहाल करेंगे। महकमा आबपाशी का काम मुकम्मल होने पर 15 से 20 रोज़ में मोटरवे बहाल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने NHA हुकाम को टास्क सौंप दिए। कहा अहम और फौरी फैसलों के लिए पंजाब हुकूमत से राब्ते में हैं। NHA मोटरवे की मुकम्मल बहाली तक मसरूफ़ अमल रहेगी। कराची में लुटेरों ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन में बच्चों के सामने बाप को गोलियां मार दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूल 3 रोज़ कबल फैसलाबाद से ससुराल आया था। मुलजिमान ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। पुलिस को ज़ाती दुश्मनी पर कत्ल का शुबा। तहकीकात शुरू कर दी। और लाहौर की आज़म क्लॉथ मार्केट की 2 दुकानों में 3 करोड़ रुपए की चोरी। चोर एक दुकान से 47 लाख और दूसरी दुकान से तिजोरी ही उठाकर ले गए। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई।
भारत की जिल्लत अमेज रुसवाई तारीख महफूज कर चुकी, कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय वजीर-आज़म की ट्वीट पर करारा जवाब। लिखा, खेल में जंग को घसीटना भारत की बेबसी को जाहिर करता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा, 6-0 का स्कोर, पत्थर पर लकीर। नरेंद्र मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात खत्म कर रहा है। इज्जत इस तरह नहीं बहाल होती। शाहीनों ने मुकाबला तो किया लेकिन जीत ना सके। एशिया कप का टाइटल 9वीं मरतबा भारत के नाम। पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। सूर्या 11 ने 147 रन का हदफ 2 गेंदे कबल हासिल किया। तिलक वर्मा ने 69 रन की इनिंग्स खेली। 20 रन पर 3 विकेटें उड़ाने के बाद शाहीनों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। शिवम दुबे के 33 और संजू सैमसन के 24 रन हदफ तक रसाई में अहम साबित हुए। इख्तितामी ओवर्स में हारिस रऊफ पर लाठीचार्ज। आखिरी 16 गेंदों पर 43 रन की मार पड़ी। 22 गेंदों पर 50 रन दे डाले। कौमी ओपनर्स ने रंग जमाया। मिडल और लेट ऑर्डर ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। 84 पर पहली विकेट गिरी। 146 पर पूरी टीम आउट। आखिरी 9 विकेट्स 33 रन पर गिरी। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। 3 खाता खोले बगैर लौटे। साइम अयूब तमाम मैचेस की तरह फाइनल में भी नाकाम। सलमान आगा का बैट भी खामोश रहा। मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी खाता भी ना खोल सके। एशिया कप के फाइनल में हुसैन तलत ने कैच नहीं ट्रॉफी गिरा दी। संजू सैमसन को जकड़ने का सुनहरी मौका जाया। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस ने गेंद पकड़कर विकेटों पर मारने में देर कर दी। तिलक वर्मा को नई जिंदगी मिली। इब्तदाई ओवर्स में भी रन आउट का आसान चांस मिस हुआ। पाकिस्तानी टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस पर क्रिकेट लवर्स नाराज। सिलेक्शन पर सवालात उठा दिए। 10 मई भारतीयों के दिलो दिमाग पर सवार फास्ट बॉलर बुमराह ने तैयारा गिरने का इशारा करके अपना ही मजाक बनवाया। सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग, तंजिया, तबसरों और जुगतों की भरमार। हारिस रऊफ पर जुर्माना हुआ, क्या बुमराह के खिलाफ भी एक्शन होगा? क्रिकेट फैंस का सवाल। सदर ट्रंप के साथ मुलाकात इंतहाई मुफीद और खुशगवार माहौल में हुई। तिजारत, तेल और गैस और मादनियात के शुबे में सरमायाकारी पर बात हुई। मौरका हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को शिकस्त फश दी। न्यूक्लियर पावर में जंग तूल पकड़ती तो नुकसान होता। वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने दहशत गर्दों को रिहा करके दोबारा बसाया। मुल्क से दहशत गर्दों से सफाया करके रहेंगे। सऊदी अरब के दौरे में पाकिस्तान को बेपनाह इज्जत मिली। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर और पानी के मामले पर भरपूर आवाज़ उठाई। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया। काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। अटॉर्नी जनरल ऑफिस दरखास्त गुजार और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। आईनी बेंच ने समात कल तक मुलतवी कर दी। हैरत की बात है, 34 साल बाद डिग्री मनसूख कर रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की गुफ्तगू। IMF ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात से मुताल्लिक़ पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। गवर्नेंस एंड करप्शन रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट पर पेशरफ्त से आगाह करने का मुतालिबा। जायजा मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम के अरकान से मुलाकात। चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक की भी शिरकत। वफ्द को मुआशी शोबे में बेहतरी, इक़्तिसादी इस्लाहात से आगाह किया गया। मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। IMF वफ्द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात भी शेड्यूल। जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 को जल्द अज जल्द बहाल करेंगे। महकमा आबपाशी का काम मुकम्मल होने पर 15 से 20 रोज में मोटरवे बहाल हो जाएगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने NHA हुकाम को टास्क सौंप दिए। कहा, अहम और फौरी फैसलों के लिए पंजाब हुकूमत से राबते में है। NHA मोटरवे की मुकम्मल बहाली तक मसरूफ़ अमल रहेगी। मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर के गज़ा प्लान को हतमी शक्ल देने की तैयारियां। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज गज़ा पीस प्लान नेतन्याहू के सामने रखेंगे। ख़ास मकसद के लिए तमाम फरीक मुत्तफ़िक़ हैं, हम ये करके दिखाएंगे। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम।
इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी कैदियों को सजाए मौत देने की तैयारियां। इसराइली पार्लियामेंट की कमेटी ने नए कानून की मंजूरी दे दी। गजा में जंगी जराइम जारी, शदीद बमबारी से कई रिहायशी इमारतें तबाह, मजीद 44 फलस्तीनी शहीद, तादाद 66,000 से तजावुज कर गई। इमदादी बहरी बेड़ा ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला मिस्री साहिल के करीब पहुंच गया। बरतानिया के शहर लिवरपूल में फलस्तीन के हक में मुजाहरा, पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। ईरान पर 2015 के एटमी मुआहदे के बाद ख़त्म होने वाली पाबंदियां बहाल, मंतकी और मुनसिफाना बातचीत के लिए तैयार हैं। नए मसाइल का बाइस बनने वाले मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से पाबंदियों पर अमल दरामद न करने का मुतालबा। ईरान का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। ये एक अजीम दिफाई मुआहदा है, ईरान को भी इसमें शामिल होना चाहिए। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल रहीम सफवी की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू।